हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का चल रहा था, है ना। 7.2 का क्वेश्चन करना है और 7.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और एक सेकेंड, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सपोज आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी आया कहाँ से, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, आपने इससे पहले जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि कह सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा था आपने, है ना। कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जैसे मान लो 2/3 लिखा हुआ है। अब इसी के इक्विवेलेंट में आपको दूसरा नंबर देखना है कि इसी के इक्विवेलेंट दूसरा नंबर क्या है। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर सेम नंबर से ऊपर नीचे इंटू करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने मान लीजिए इसमें 2 से ऊपर इंटू कर दिया और नीचे भी 2 से इंटू कर दिया, तो ऊपर 2 से जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और जब नीचे 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। दैट मीन्स ये दोनों नंबर कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है मतलब ये प्रपोर्शन में भी है। तो अगर हम इनको प्रपोर्शन में लिखेंगे तो 2:3 ये होता है आपका प्रपोर्शन का साइन। दैट मीन्स अगर रेशियो का साइन 2 बार लगा देंगे तो वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन बन जाएगा, ठीक है। तो 2:3 जो होगा ये इक्वल होता है प्रपोर्शन के इक्वल, और इक्वल प्रपोर्शन 4:6। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि अगर दो नंबर इक्विवेलेंट हैं, दो रेशियो इक्विवेलेंट है, तो वो प्रपोर्शन में भी होंगे। प्रपोर्शन मतलब ये इस तरह से लिखना, मतलब 2:3 और इक्वल की जगह पे हो जाएगा प्रपोर्शन का साइन और 4:6। अब इसको इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे नंबर की जगह मैं मान लेता हूँ ABCD करके, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई नंबर प्रपोर्शनलिटी में है, रेशियो में है, A:B प्रपोर्शन C:D। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि A का D में इंटू करते हैं तो A:D हो जाएगा, और बीच में क्या लग जाएगा, इक्वल B:C। ये होगा। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। मतलब होता यह है कि बाहर वाले नंबर का इंटू करते हैं, दैट मींस A का D में इंटू करेंगे, बाहर वाले का इंटू कर देंगे, और इक्वल लगा के अंदर वाले का इंटू करके लिख देंगे इक्वल में, है ना। इस तरह से आप रेशियो प्रोपोर्शनलिटी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ही ये नंबर प्रोपोर्शन में होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लिखा होता 4,759। ये आपको चेक करना है कि आर इन प्रपोर्शन और नॉट। आपको चेक करना है कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं। तो सबसे पहले उनको प्रपोर्शन इसके इस तरह लिखेंगे, तो 4:7 प्रपोर्शन का साइन 5:9। मैंने आपसे बताया था कि बाहर वाले नंबर का इंटू करते हैं, तो आप चाहे डायरेक्ट कर लो 4 × 9 इक्वल में 7 × 5 डायरेक्ट कर लो, चाहे इसको आप रेशियो में भी लिख सकते हो। मैंने बताया ना रेशियो में लिखना, 4/7 इक्वल लग जाएगा 5/9, फिर क्रॉस इंटू कर देंगे। आप कंफ्यूज मत होइए, आप चाहो तो उसको रेशियो में लिख के क्रॉस इंटू कर दो, चाहे जो मैंने आपको बताया वो कर दीजिए, ठीक है, दोनों सही है। तो 4 × 9 हो गया और इक्वल में 7 × 5 हो गया। अब 4 9 36 और 7 5 35। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये नंबर प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ऐसे मैंने C क्वेश्चन लिया था, ऐसे मैंने D क्वेश्चन ले लिया है। तो 24, 12, 32, 16। तो 24 का रेशियो 12 से हो जाएगा, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देंगे, 32:16 हो जाएगा। फिर मैंने आपसे बताया था बाहर नंबर का इंटू करते हैं ना, तो 24 का इंटू किस में करेंगे, 16 में करेंगे, और इक्वल में देखेंगे 12 × 32 करके, तो देखेंगे क्या दोनों इक्वल आते हैं। तो देखो 384 दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। मतलब ये नंबर, चारों नंबर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी में है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसके रिमेन पार्ट आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, आपको फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये नंबर प्रोपोर्शनलिटी में दिया हुआ, पहले से कंफर्म है कि ये प्रोपोर्शनलिटी में है। तो प्रोपोर्शनलिटी में अगर है तो रूल लगाएंगे, 36 का इंटू करेंगे 45 में, और इक्वल लगाएंगे x का इंटू करेंगे 18 में। हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो अगर 18 से यहाँ इंटू हो रहा है तो इधर भेजेंगे तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो 36 × 45 के अपॉन में कौन आ गया, 18 आ गया। अब 18 2 36 होता है, तो 2 × 45 बचा, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2 × 45 कितना होता है, 90 होता है। ये आपका क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर B करेंगे, सेम है, इसका इसमें इंटू करते हैं, दैट मींस 15 × x, बीच में इक्वल लगाएंगे 8 × 75, और 15 इधर इंटू में उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 15 5 जा क्या होता है, 75 होता है, और 8 × 5 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन जो है हम नॉर्मल क्वेश्चन पर भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ अ डजन, 1 डजन बनाना का कॉस्ट दिया हुआ है 18। तो 1 डजन बनाना मतलब कितने बनाना, 12 बनाना ना।
तो 1 डजन मैंने ना लिख के यहाँ पे 12 बनाना लिख दिया, ठीक है डायरेक्ट। तो द कॉस्ट ऑफ 12 बनाना इज इक्वल टू ₹18। ये हो गया 12 बनाना का कॉस्ट दे दिया। तो आपको कॉस्ट ऑफ 30 बनाना निकालना था, आपको 30 बनाना का कॉस्ट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 30 बनाना इज इक्वल टू X रुपीज, आपने मान लिया है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, देखो 12 बनाना का कॉस्ट है 18, तो 12 रेशियो 18 हो गया, 12 रेशियो 18 हो गया, और ये इक्वल होगा 30 रेशियो X के, है ना। देखो अगर कॉस्ट की बात करेंगे तो रेशियो में होते हैं, 1 का कॉस्ट इतना तो 2 का कॉस्ट कितना होगा, तो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 जो भी है, जैसे भी दिया होगा, मतलब उसको कंफ्यूज बताइए। तो 12 का रेशियो क्या बनेगा, 18 से बनेगा, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा के 30 रेशियो X का हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाकर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 12 इंटू एक्स और 18 इंटू 30, 12 इधर इंटू में उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से काटो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 2 से इसको काटो, 2 15 जा, तो 15 3 जा कितना आ जाएगा 45। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गया। एक्स माना किसको था मैंने, एक्स माना था 30 बनाना के कॉस्ट को। तो 30 बनाना का कॉस्ट कितना रुपीज है, 45 रुपीज आ गया। तो ये मैंने आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन का यूज करके करवाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है प्रोपोर्शनलिटी का फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दिया हुआ है, आपको फोर्थ टर्म निकालना है। तो मैंने मान लिया फोर्थ टर्म क्या है, x है। तो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है 60, सेकंड टर्म लिखा हुआ है 35, थर्ड टर्म लिखा हुआ है 48, और फोर्थ टर्म मैंने x माना है। इसका इसमें इंटू करते हैं और इसका इसमें इंटू करते हैं, इक्वल में लगाकर। फिर 60 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। फोर्थ टर्म क्या आया, 28 आ गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं, करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को आते हैं, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करिएगा। सेम क्वेश्चन है, इफ 16, 20, x आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। करवा देता हूँ मैं, थोड़ा सा अलग है, इसको मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि फाइंड x। अब ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपने प्रोपोर्शनलिटी वाले जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें 4 नंबर दिए होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, 4 नंबर होते थे। लेकिन यहाँ पे 3 ही नंबर है। अब उसने कहा है कि ये तीनों नंबर प्रोपोर्शनलिटी में है और आपको x निकालना है। तो जब भी 3 नंबर होगा तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। जो मिड टर्म होगा वो 2 बार आ जाएगा, जो मिड टर्म होगा वो 2 बार आ जाएगा। 16 रेशियो 20 प्रोपोर्शनलिटी का साइन, फिर 20 रेशियो x, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तब क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन वही बन गया, 16 का x में इंटू हो जाएगा और 20 का 20 में इंटू हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, 16 कहाँ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 इंटू 5 आ गया, कितना आ गया, 25 आ गया। 3 नंबर्स होंगे, a b c लिखा होगा। तो जब भी ऐसा होगा, a रेशियो b रेशियो c ऐसे लिखा होगा, ये 3 नंबर लिखे होंगे a b c, और ये कह रहा है a प्रोपोर्शनलिटी में है, तो जो b होगा वो 2 बार आ जाएगा, a रेशियो b प्रोपोर्शनलिटी b रेशियो c, ऐसे लिख देंगे उसको, ठीक है। होप तो समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 बैग्स कंटेन वीट 260 kg। 4 बैग में 260 kg वीट आता है। तो 12 बैग्स में कितने केजी वीट आएगा, तो मान लिया मैंने x kg वेट आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें दोनों चीज बढ़ने वाला होगा, जैसे 4 बैग है तो इतने केजी है, तो 4 बैग में अगर 260 kg आ रहा है तो 12 बैग में इससे ज्यादा ही तो आएगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिखा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि 4 का रेशियो किससे बन रहा है, 260 से बन रहा है। तो 12 का रेशियो किससे बनेगा, x से बनेगा। देखो बैग का रेशियो केजी से, ऐसे बैग का रेशियो केजी से, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब 4 इंटू एक्स हो जाएगा और 260 इंटू 12 हो गया, 4 इधर अपॉन में आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 3 से जब इसको इंटू करेंगे कितना आएगा, 780 kg आया। तो 780 kg क्या आएगा, 12 बैग्स में इतने kg वीट आएगा, ठीक है, गेहूं आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखो मीन प्रोपोर्शन जो होता है, जैसे ए बी सी और डी, इसमें बीच वाला जो होता है उसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, या आप कह सकते हो कि मीन प्रोपोर्शन निकालने का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है कि जो बीच वाला होता है उसे दोनों को बी मान लेते हैं। देखो मीन प्रोपोर्शन मतलब कि ए बी सी और डी, इसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। बीच वाला क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है। तो इन दोनों को क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होता है। मीन प्रोपोर्शन में दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो एक काम करते हैं, इसमें दोनों क्या मान लेते हैं, बी बी मान लेते हैं। दोनों क्या होता है, बी 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 हो जाता है, दोनों सेम होता है। तो ओवरऑल आपको बी निकालना है। तो एक फॉर्मूला समझ लीजिए, चाहे आप इसको इस तरीके का कर लीजिए, चाहे फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है मीन प्रोपोर्शनलिटी का, कि बी स्क्वायर जो होता है वो ए इंटू डी के इक्वल होता है।
बी स्क्वायर जो होता है वो ए इंटू डी के इक्वल होता है। दैट मीन्स जो भी दिया होगा उसको कॉर्नर पे मान लेंगे। जैसे इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है हमको, 36 और 64 का मीन प्रोपोर्शनलिटी निकालना है। तो जो ए होगा वो क्या होगा, 36 होगा, और जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको बी स्क्वायर निकालना है। तो आपने क्या मान लिया, मीन प्रोपोर्शनलिटी आप क्या मान ले रहे हो, एक्स मान ले रहे हो। क्या मान ले रहे हो, एक्स मान ले रहे हो। तो सिंपल सी बात है, ये सबसे पहले होगा, मीन प्रोपोर्शनल बीच में होता है ना, एक्स बीच में होगा ना, तो यहाँ पे भी एक्स आ गया और ये भी एक्स हो गया, दोनों सेम होगा, और 64 क्या होगा, किनारे हो गया। इन दोनों के बीच में निकालना है ना, बिटवीन 36 एंड 64, तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए मैंने दोनों क्या मान लिया, बीच में मान लिया। अब करने का तरीका वही है, 36 का 64 में इंटू करेंगे और x का x में इंटू करेंगे। तो x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटेगा इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और 36 किसका रूट होता है, 6 का होता है, और 64 किसका रूट होता है, 8 का होता है। क्योंकि आपको पता है कि रूट के अंदर दो वैल्यू अगर दो बार इंटू होता है उसमें से एक नंबर बाहर आता है। जैसे 36 को क्या लिखते हैं, 6 इंटू 6, ऐसे 64 क्या लिखते हैं, 8 इंटू 64 को 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, और 36 को 6 इंटू 6। देखो दो बार है इसलिए एक बार बाहर आ गया, दो बार इसलिए एक बार बाहर आ गया, रूट में से केवल एक बार बाहर आता है। 6 8 जा 48, ये आ गया आपका x की वैल्यू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर ये जो बैग वाला क्वेश्चन है, इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें आपको दिख रहा है कि 4 बैग है तो इतने वीट है, बैग बढ़ गया तो वीट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए, अगर 10 मैन है, 12 दिन में 12 डेज में किसी गड्ढे को खोद देते हैं, डिग कर देते हैं, डिच को डिग करते हैं, किसी गड्ढे को 10 लोग 12 दिन में करते हैं, तो 15 लोग 12 दिन में करेंगे कि और ज्यादा दिन में करेंगे कि कम दिन में करेंगे, समझिएगा। 10 लोग कोई काम कर रहे हैं, तो अगर लोग बढ़ेंगे तो दिन तो कम हो जाएगा ना। तो यहां पे देखिए उल्टा हो रहा है, लोग बढ़ने से दिन कम हो रहा है। यहां पर क्या हुआ था, बैग बढ़ने से वेट भी बढ़ रहा था ना, बैग बढ़ने से वेट बढ़ रहा था, दोनों बढ़ रहा था। लेकिन यहां पे क्या होगा, अगर आदमी बढ़ जाएंगे तो दिन कम हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि 15 मैन x डेज में करते हैं, तो यहां पर थोड़ा उल्टा करेंगे। आपका इसमें डेज का रेशियो डेज से चलेगा, दैट मीन्स 12 रेशियो x, और मेन का रेशियो मेन से कर दिया मैंने 15 रेशियो 10, बैग का रेशियो बैग से और मेन का रेशियो मेन से। यहां पर क्या हो रहा था, बैग का रेशियो वेट से, बैग का रेशियो वेट से, ऐसे चल रहा था ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, डेज का रेशियो डेज से, है ना, डेज का रेशियो डेज से ही चलेगा और मेन का रेशियो मेन से ही चलेगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, 12 का रेशियो x से किया है और 15 का रेशियो 10 से किया है। इसको सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 10 x इंटू 15, 15 इधर अपॉन में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 3 4 जा 12 और 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 डेज। दैट मीन्स 15 लोग 8 दिन में काम को कर लेंगे। ठीक है, सो होप सो आपको समझ में आया आपका क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया है सो लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कमेंट करिए, और कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप मैं देख लूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, इसका अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।